हाय कैप्रिकॉर्न मकर, ये रीडिंग है आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। आपके 3 कार्ड ले लेंगे आपके लिए। फर्स्ट इज़ फॉर योर पास्ट, देन इज़ फॉर योर प्रेजेंट एंड फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तीनों एनर्जी को हम एनालिसिस करके देख लेंगे एक्चुअल में आपके साथ चल क्या रहा है। ठीक है, आपका अगर जन्म का राशि यानी मून साइन, जन्म का लग्न यानी असेंडेंट एंड सन साइन, तीनों में से कोई भी जगह पे कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, वाई ओके, प्रेजेंट टिक टॉक ओके, एंड योर फ्यूचर न्यू लाइफ। ओ वाओ, मैंने क्यों हंसा, राइट? ये सवाल आप लोगों को आना होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों हंसा, इसको देखते ही क्यों हंसा, क्योंकि इससे पहले मैं स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड निकाल रही थी, मैं उसको बोलूँगी। इस स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड में क्या आया पता है? इन एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि हर कुछ हम लोग नहीं जानते, सब कुछ हम लोग नहीं जानते। कभी कभी कुछ ना जानना भी ना ब्लेसिंग होता है, कभी कभी सब कुछ जानना भी ब्लेसिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे वही दिखा मुझे कि शायद मकर राशि को कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ इंसिडेंट के सामने मकर राशि, मकर लग्न जो भी है, कैप्रिकॉर्न खड़े हैं, जिसके बारे में शायद उनको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं है, बट अभी भी कैप्रिकॉर्न इज एंजॉइंग इट। और वो सोचते सोचते ही ये वाला कार्ड आ गया जिस पे लिखा है वाई। देखो, इस कार्ड में एक किताब है जिसका 2 पंख है, लाइक कोई सोल या स्पिरिट का जैसे किताब है, और कार्ड नंबर है 32, 3 + 1 = 4, बैलेंस। तो ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की इसको किताब को छू के पूछ रहा है कि वाई क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है। सो ये वाई दिस इज़ हियर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल कभी कभी ना जानना, उसको जैसे पता नहीं है कि ये किताब क्या चीज़ का है, क्यों यहाँ पे है, ये सब कुछ नहीं पता, फिर भी वो देख रहा है, क्यूरियोसिटी ले रहा है, और यहाँ पे ब्लेसिंग में भी वही निकला है। तो उसके बाद प्रेजेंट में क्या है? टिकटॉक। ऐसा लग रहा है कार्ड नंबर 30, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ऐसा काम में बिज़ी है, ऐसा कोई लाइफस्टाइल में अभी बिज़ी है जिसमें आपको 24/7 आपको घड़ी के साथ चलना पड़ रहा है। जैसे सुबह को 6 बजे उठना है तो मतलब 6:05 नहीं होना चाहिए, फिर तैयार होकर आप फट से इस काम को लग रहे हो, फिर आपको निकलना है, फिर ये फिर वो, एवरी टाइम यू आर वॉचिंग घड़ी आप देख रहे हो और उसी के हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो टिकटॉक मतलब वक्त के साथ साथ आप चल रहे हो, एंड आपका फ्यूचर बोल रहा है अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी की तरफ आप चल रहे हो। ठीक है, अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विजिट कर रहे हो और रीडिंग सुन रहे हो, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हो, जो लोग ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, the Aquarius card, the star, okay, the anchor and the clock tower। okay, आपके रीडिंग में देखिए गौर से, यहाँ पे भी टिक टॉक ये क्लॉक का है और यहाँ पे भी क्लॉक टावर है। तो मतलब मुझे ऐसा एक मैसेज आ रहा है जैसे कि वक्त के साथ, और ऊपर में देखो यहाँ पे स्टार्स का कार्ड आया है। स्टार्स कब होता है? नाइट, रात दिन। तो मतलब वक्त 24 घंटा, रात दिन, ये सब में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको नज़र करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका गौर फरमाना चाहिए। सो समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग विथ यू, विथ योर रूटीन लाइफ। ठीक है ना? चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, let's go for the reading. Let's start the reading. Thank you so much, Spirit. Okay, first card, 6 of Cups. Second card, the World. जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड निकला था। Okay, and Queen of Swords. 10 of Cups, beautiful. 4 of Cups. And the 7 of Cups. क्या बात क्या है मकर?
इतनी सारी कप एनर्जी, वाटर वाटर वाटर, ज़िंदगी जैसे पानी पानी हो गया है ना। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पर्सन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, या तो कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेमोरी लेन से गुजर रहे हो, आप एक ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताए हो जिसको आप याद कर रहे हो, जिसके पास वापस आते ही आपको खुशी हो रहा है, जिस इंसान को आप मिस कर रहे हो, बट वो इंसान को, उस इंसान का जो प्यार है उसने आपको जैसे कंप्लीट करके रखा है, ऐसा ही कुछ अनुभव दिख रहा है। ठीक है ना, चलो शुरू कर देते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। यहाँ पे है कार्ड नंबर 31 एंड अ बिग क्वेश्चन मार्क। देखो इस रोशनी के यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क है, दिखा या? तो आप सवाल कर रहे हो क्या है ये, क्यों है ये, क्यों ये सब हो क्या रहा है? लाइक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी उथल पुथल हो रहा था पास्ट में जो आपको काफ़ी क्यूरियोसिटी के तरफ धकेल रहे थे, और ये बातें सारे ना आपको जैसे स्टार्स, मतलब रात के टाइम आपके साथ कुछ चेंजेस हो रहे थे। मकर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, आपके साथ ना रात में कुछ ऐसा हो रहा था जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7, स्पिरिचुअल चेंजेस। आपको हो सकता है कि रात को 3:30 बजे आपका कोई बुलाए ना बुलाए, आप अलार्म डालो ना डालो, आपका नींद छूट जा रहा था, आपको टॉयलेट करके आने के बाद आपको फिर नींद ही नहीं आ रहा था, बैठ जा रहे थे, कुछ आए ना आए आप आंख बंद करके बैठे रह रहे थे, और अजीब अजीब सी सुंदर सुंदर सी मोमेंट्स आपके आंखों के सामने से गुजर रहे थे, सम इमेजिनरी स्टफ्स, और सम कुछ ऐसे चीज़ भी हो रहा था जो आपके लिए काफ़ी नई अनुभव है। और ये सब जब हो रहा था तब आप बार बार कुछ चीज़ें याद कर रहे थे, कुछ किसी को याद करते हुए रो रहे थे, आपकी कुछ खुशी की पलों को याद कर रहे थे, और आपके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा था। 10 ऑफ कप्स, आप मन ही मन काफ़ी खुश रहना शुरू कर दिए थे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। मकर, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर की जो हमारे क्या होता है ना, हमारा एक 6 चक्रास होता है, हमारे शरीर में कुछ चक्रास होता है जो स्पाइनल कॉर्ड की एंड से लेके एकदम हमारी 3rd आई क्राउन चक्र यानी सर के ऊपर तक है। तो ये सारी चक्रास ना ओपन होने लगता है हमारे वक्त के साथ साथ, हमारी मैच्योरिटी के साथ साथ, हमारे मेडिटेशन के साथ साथ। तो ये सब मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका कुछ ऐसा टाइम शुरू हो सकता है कि आपका वक्त आ गया कि आप भी साधना शुरू करें, मेडिटेशन करें, या तो फिर आप ऑलरेडी कर रहे थे और उस मेडिटेशन में आपको कुछ पुरानी, देखो ये जो पुरानी मेमोरी है ना, ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हो सकता है कि आप अपने पास्ट लाइफ की कुछ घटनाओं को देख रहे थे, राइट? आपको कुछ ऐसी धुंधली चीज़ें दिख रहा था, या तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपको ड्रीम आ रहा था, और सारे ड्रीम देखते देखते आपको लग रहा था माय गॉड आई एम जस्ट वॉचिंग अ मूवी, जिस मूवी में हम खुद है, तो ऐसा लग रहा था। और आप बहुत खुश हो जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आपको मिलने लग रहा था, सिर्फ ड्रीम ही नहीं था, वो सपनों का विजन टाइप का आ रहा था, और उसमें सब आपके सवाल की जवाब था। तो ये आपका ना एक पास्ट एनर्जी से आप गुजरे हुए हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है वो देख लेंगे। प्रेजेंट में है टिकटॉक, जैसे वक्त कहीं पे रुक गया या वक्त आपको दौड़ा रहा है। ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि देखो टिक टॉक ये आवाज़ तभी होता है जब घड़ी चलता है, घड़ी बंद जो हो जाता है तो वक्त थम जाता है। बट आपका जैसे वक्त थमा नहीं है, आप बहुत सालों से आपका वक्त चले ही जा रहा है, एज आफ्टर एज, बर्थ आफ्टर बर्थ, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो एंकर, कार्ड नंबर 35, 5 + 3 = 8। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरीज़ को भी देखें। इस जन्म में इस जगह पे, इस परिवार में आने का, इस परिवार में आके रुकने का जो वजह है, इसका आंसर भी आपको मिला। उसके साथ साथ आपको ये भी मिला कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपका भी एक वर्ल्ड चेंज, यानी आपका ज़िंदगी का पूरा 180 डिग्री मूव हो जाएगा, आपकी सोच की, आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और वो हो रहा है अभी आपके साथ साथ। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जब इंसान की इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, जब इंसान की अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना,
तब उस इंसान की वर्ल्डली रोम में यानी दुनियादारी में ना वो ज़ीरो हो जाता है, जस्ट अ बिग ज़ीरो। तो जब वो बिग ज़ीरो हो जाता है उसके सारे रिश्ते अजीब हो जाता है, उसको सब कोई समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है मकर कैप्रिकॉर्न, आपको अभी आपके आसपास की सारे लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आपको गलत समझ रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन सभी कोई अपनी मैच्योरिटी के साथ सामने वाले को समझने का कोशिश करता है। बट आपका कोई तो एक है, कोई तो पार्टनर हो सकता है या तो फिर आप किसी से बहुत क्लोज हो जो कि वाटर साइन का है, और ये बंदे को लग रहा है मे बी यू आर चीटिंग ऑन देम, ठीक है ना, आप उसको चीट कर रहे हो, आप उसको झूठ बोल रहे हो, पर आपको कोई परी नहीं है, बट फिर भी वो बंदा ना आपको यही सोच रहा है कि आप चीट कर रहे हो उनको, ये सब आप गलत कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी की जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो ये समझ ही नहीं पाया, बल्कि आपको कुछ ऐसी आपके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी आरोप लगा रहा है जो सुन के भी ना बुरा लगता है, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप भी चुपचाप देख रहे हो कि उसका खेल वो कब तक ऐसा करेगा, और आप ऊपर वाले को बोल रहे हो जो करना है करो, आई रियली डोंट माइंड, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और एक ऐसी पहलू में ला के खड़ा कर दिया कि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे सामने वाला मेरे को क्या समझेगा, ठीक है। दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। अभी फ्यूचर में क्या है, एक नया ज़िंदगी की तरफ आप जा रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ। यहाँ पे देखो 9 + 3 = 12, 2 + 1 = 3। तो ऐसा लग रहा है कि आपका एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, आपका गाइड, सोल गाइड, सभी कोई आपको आपके आसपास घूम रहा है। देखो ना कैसे रोशनी, देखो वाइट कलर की रोशनी बिच्छुरन हो रहा है, आपके चारों तरफ से वाइट रोशनी है, ताकि आपकी वक्त गुजर ना जाए, आपको सही टाइम पे जगाया जाए, 3 बजे 3:30 बजे आपको जगाया जाए, ताकि आप अपनी नई ज़िंदगी की तैयारी में लग जाओ। नई ज़िंदगी की तैयारी इज़ द 30 मैंने 3:30 रात की 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करना ही अगले ज़िंदगी के लिए रास्ता बनाना। कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, यानी नंबर 1, आपको नंबर 1 बनाना है और उसी की तैयारी लगे हुए हैं। समबडी, आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई एनर्जी के साथ आपका कम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर आप किसी की बात सुन के बहुत चलते हो सकता है कि आप लॉजिक अप्लाई करते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करते हो, हर एक विषय को आपके सामने लॉजिकली एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है, बट आप किसी और एक को देख के प्रभावित हो रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप देख रहे हो और उसी के नक्शे कदम पे चलने का कोशिश कर रहे हो। वो क्या बोल रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसने क्या क्या किया, चलो हम भी करते हैं, हमको भी चाहिए, हमको भी दुनिया का एक नया लाइफ चाहिए, हमको भी एक सोने वाला मतलब सोने का चम्मच वाला लाइफ चाहिए, तो हमको भी क्या क्या करना है बताओ। तो सामने वाला किसी एक को आप फॉलो कर रहे हो जिन्होंने अपना लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। तो ऐसा है कि आप फॉलो तो कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ना आप ग्रैब कर रहे हो, उसी के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते खोल रहे हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। या ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो मूविंग प्रोसेस, बट यस इट्स अ प्रोसेस, राइट। आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, उसी का घंटा बज चुका है। इस घंटे को आप सुनो, फिर से मत सो जाना, क्योंकि आप सो जाओगे तो आपकी जागरण कब होगा। और इसी रीडिंग, इसी एनर्जी के ऊपर स्पिरिट क्या बोल रहा है, इन एक्सपीरियंस, आपने ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटेंगे जिसको आपने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में आप कभी बात ही नहीं सुने, बात किए भी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट सकते हैं। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अभी आपका लाइफ का जो मैप है वो कोई और ड्रॉ कर रहा है, वो यूनिवर्स ड्रॉ कर रहा है, और आपको कंप्लीट सरेंडर कर देनी है कि भाई मैं तो सरेंडर कर दिया, अभी तुम्हारा दिया हुआ ज़िंदगी है, तुम जो मर्ज़ी करो। ऐसा एक सिचुएशन, इट्स वंडरफुल कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव ब्यूटीफुल एडवेंचर्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक बड़ा सा एडवेंचर का मैप पॉइंटिंग चल रहा है। सो
कस के कमर बांध लो और बस कभी टूटना नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे अप्रैल का सेकेंड हाफ का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।